हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी ऑल टाइम फेवरेट कवि प्रदीप की चंद लाइनें मैं आपको बताना चाहूँगी। ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने अपना सारा जीवन काटा बरछी तीर कमानों पे। ये प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पे, कूद पड़ी थी हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। तो इसी के साथ आज हम राजस्थान के दुर्गाधिराज, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चित्तौड़गढ़ का एक नॉर्मल सा परिचय लेंगे। चित्तौड़गढ़ का परिचय में चित्तौड़गढ़ के जो निर्माता है कवि श्यामलदास ददवाड़िया, जिन्होंने वीर विनोद में बताया है कि चित्तौड़गढ़ के निर्माता चित्रांगद मौर्य हैं, लेकिन आधुनिक चित्तौड़गढ़ के निर्माता राणा कुंभा को माना जाता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का सबसे ज़्यादा निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ के सरपिलाकार जो मार्ग था उसका निर्माण भी राणा कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में सबसे पहले मान मौर्य को हराकर, मौर्य शासक जो मान मौर्य था उसे हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने चित्तौड़गढ़ को राजधानी नहीं बनाई थी। चित्तौड़गढ़ को सबसे पहले राजधानी चैत्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी। उन्हें जैत्र सिंह या चैत्र सिंह बोला जाता है, उनके द्वारा सबसे पहले राजधानी बनाई गई थी। यह दुर्ग धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में शामिल है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर होने के कारण जल दुर्ग भी है, मेसा के पठार के ऊपर स्थित है तथा चित्रकूट की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। चित्तौड़गढ़ के जो आधुनिक निर्माता थे उन्होंने इसका सर्पिलाकार मार्ग बनाया था राणा कुंभा ने, ताकि यहाँ पर जो दुश्मन सेना है वह आसानी से पहुँच ना सके। आजकल हमारे एग्जाम्स में चित्तौड़गढ़ के उपनाम पूछ लिए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है और राजस्थान में दुर्गाधिराज कहा जाता है। चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। गढ़ों का सिरमौर है, क्योंकि यह राजस्थान का एक सबसे बड़ा दुर्ग है, इसलिए इसे गढ़ों का सिरमौर भी कहा जाता है। दुर्गाधिराज कहा जाता है। मालवा के प्रवेश द्वार पर स्थित है, मतलब मालवा यहाँ पे था और दिल्ली यहाँ पे था, तो ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग यहाँ पे था। मतलब जो भी दिल्ली से मालवा के लिए जाते थे तो चित्तौड़गढ़ उसमें बीच में पड़ता था, इसलिए इसे मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दक्षिणी सीमा का प्रहरी, दोस्तों हमने हमारी पहली क्लास में पढ़ा था कि उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग को कहा जाता है, पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ को कहा जाता है, पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ भरतपुर को और दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यहाँ पे राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर पैदा हुए हैं, इसलिए इसको त्याग और बलिदान की भूमि कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को त्याग और बलिदान का प्रतीक कहा जाता है। इसका आकार व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़गढ़ का आकार एक व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़गढ़ के 7 प्रवेश द्वार हैं। इसके 7 प्रवेश द्वार है। पहला है पाडन पोल, फिर भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। सूरज पोल इसका पूर्वी प्रवेश द्वार है। पाडन पोल के ऊपर रावत बाघ सिंह की छतरी स्थित है। भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में कल्लाजी राठौड़ की छतरी है और राम पोल पर फतेह सिसोदिया की स्मारक बना हुआ है। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि चित्तौड़गढ़ के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो हमेशा हमें एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और सोनारगढ़ दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसी के साथ चित्तौड़गढ़ राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। क्षेत्रफल इसका 28 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई 8 से 9 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 2 किलोमीटर है तथा ये एक व्हेल की मछली के आकार का दुर्ग है। इस दुर्ग के संबंध में प्रचलित कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, क्योंकि यह आकार में इतना विशाल है। 8 से 9 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा, 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। तो अबुल फजल ने इसको देखते हुए बोला तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। यह दिल्ली तथा मालवा के मार्ग पर स्थित है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि दिल्ली से जब मालवा जाते थे तो बीच में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ता था, इसलिए इसे दिल्ली व मालवा दुर्ग पर स्थित दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग की परिधि 13 किलोमीटर है। इस दुर्ग के चारों तरफ जो परकोटा बना हुआ है वह 13 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है।
मैंने आपको पहले बोला था कि राजस्थान का यह सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ पे खेती होती है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आम जनता निवास करती है, तो यहाँ इस कारण यहाँ पर खेती भी की जाती है। यह दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना दुर्ग है। तो राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग है भटनेर का किला और दूसरा सबसे पुराना दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का किला। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोमुख कुंड है, जिसके पास ही रानी पद्मिनी का जौहर स्थल है। रानी पद्मिनी जो कि सिहली द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी, उन्होंने यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जब उन्हें पाने के लिए आक्रमण करता है तो उन्होंने 1600 राजकुमारियों के साथ में 1600 के साथ में यहाँ पे क्या किया था, जौहर किया था, जो यहाँ पे बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 गजा पीर की दरगाह स्थित है तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 21 जून 2013 को शामिल किया गया था। प्रवेश द्वार पाटन पोल पर रावत बाघ सिंह की छतरी स्थित है। भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ का स्मारक बना हुआ है, 4 हाथों वाले लोक देवता। कल्लाजी राठौड़ ने जब अकबर ने आक्रमण किया था 1568 में उदय सिंह के शासनकाल में, तब जैमल मेड़तिया तथा फतेह सिसोदिया ने और कल्लाजी राठौड़ ने दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है, 4 हाथों वाले लोक देवता माने जाते हैं। 7वें प्रवेश द्वार रामपोल पर फतेह सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। कल्लाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी यहाँ पर स्थित है और कल्लाजी राठौड़ की जो प्रधान पीठ है वह रनेला उदयपुर में स्थित है। कल्लाजी राठौड़ को इनकी सूरवीरता के कारण आज राजस्थान में एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। आगे हम चित्तौड़गढ़ के साकों के बारे में बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ को गौरव दुर्गाधिराज राजस्थान का गौरव कहा जाता है, त्याग और बलिदान की भूमि कहा जाता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में राजस्थान के 3 साके हुए थे, जिसमें पहला साका अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, दूसरा साका गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किया था और तीसरी बार अकबर ने आक्रमण किया था। हम पहले साके की डिटेल में बात करते हैं। तो पहला साका अलाउद्दीन ने किया था, अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था यहाँ पे 26 अगस्त 1303 को। उस समय शासक थे रतन सिंह। रानी पद्मिनी रतन सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने जौहर किया था। गोरा बादल जो रानी पद्मिनी के भाई और भतीजे थे, उन्होंने इस दुर्ग में, इस चित्तौड़गढ़ में शाखा किया था तथा इस दुर्ग की जीत पर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद रखा था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद इसका शासन अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया था। उसी के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रखा गया है। रानी पद्मिनी सिहल द्वीप की राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जैसी का जो पद्मावत ग्रंथ है, पद्मावत ग्रंथ में कहा गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वह रानी पद्मिनी को पाना चाहता था। वह रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी, जिसकी खूबसूरती एक हीरामन जाति के तोते ने की थी कि वह इतनी खूबसूरत है कि जब वह पानी पीती है तो पानी भी उसके गले से उतरता हुआ दिखाई देता है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी को उसकी खूबसूरती के बारे में पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी उसे पाने के लिए आया और इस कारण उसने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और रतन सिंह युद्ध करते हुए 26 अगस्त 1303 को रतन सिंह ने केसरिया किया था और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ में जौहर किया था। केसरिया, दोस्तों, अब हमारे राजस्थान में केसरिया एक बहुत पुरानी परंपरा है, जहां राजपूत अपने सिर पर केसरिया कलर की पगड़ी पहनकर युद्ध में सूरवीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उसे केसरिया कहते हैं। और रानियां अपने जौहर, अपने सतीत्व, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अग्निकुंड में अपने प्राणों का त्याग कर देती है, उसे जौहर करना कहलाते हैं, ताकि उनके इज्जत पर किसी प्रकार का कोई दाग ना लगे। इस वजह से वह क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। दूसरा साका 1535 में हुआ था। 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था। बहादुर शाह ने एक बार पहले 1534 में 34-35 में पहली बार जब आक्रमण किया था तो रानी कर्मावती ने रणथंबोर दुर्ग देकर उन्हें वापस भेज दिया था। उस समय तो ये वापस चले गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने वापस चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तब रानी कर्मावती ने जौहर किया था और बाघ सिंह युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, मतलब बाघ सिंह ने केसरिया किया था। और तत्कालीन शासक थे विक्रमादित्य और उदय सिंह छोटे थे, इसलिए इन्हें इनके ननिहाल बूंदी भेज दिया गया था। बहादुर शाह ने अपने सेनापति रूमी खां को इस अभियान का नेतृत्व सौंपा था। हमसे पूछ लिया जाता है कि दूसरे साके में बहादुर शाह का सेनापति कौन था।
रूमिखा। इस युद्ध में रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। दोस्तों, जो रानी कर्मावती थी वो राणा सांगा की मुंह बोली बेटी थी, हिंदू पुत्री थी, इसलिए रानी कर्मावती हुमायूं को अपना भाई मानते हुए उन्हें राखी भेजी थी। हुमायूं उनकी रक्षा करने के लिए आए भी थे, लेकिन बहादुर शाह ने उन्हें जिहाद का नारा देकर उन्हें कुछ समय के लिए रोक दिया था और इस वजह से यह राजस्थान का दूसरा जौहर हो गया था। आगे अपन बात करें तीसरे जौहर की, तो तीसरे जौहर में अकबर ने तीसरा साका जिसमें अकबर ने आक्रमण किया था। कब किया था? 1567 टू 68, मतलब 1567-68 में अकबर ने आक्रमण किया था। तब शासक कौन थे? राणा उदय सिंह थे। इस युद्ध में जयमल और फतेह सिसोदिया लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और फतेह सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर ने जौहर किया था। यह मेवाड़ का तीसरा और अंतिम साका माना जाता है। दोस्तों, कवि ने कहा है कि कर्नल जेम्स स्टोर ने कहा है कि राजस्थान के इतिहास में अगर राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच अगर उदय सिंह नहीं होते तो चित्तौड़गढ़ का इतिहास और भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता। चित्तौड़गढ़ में कुछ ऐतिहासिक स्थल है जिनकी हम चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुंभा के महल। दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे और उसके बाद में मैं आपको एक एक महल की फ़ोटो भी दिखाऊंगी, जिससे आपको पता चले कि कौन सा दर्शनीय स्थल किस तरीके से दिखता है। कुंभा के महलों का निर्माण नाम से ही पता चलता है कि कुंभा ने बनवाया था और इसे कवरपदा में सांगा के पुत्र उदय सिंह का जन्म हुआ था। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को यहीं पर बचाया था। जब दासी पुत्र किसका था? पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था बनवीर। वह चित्तौड़गढ़ का शासक बनना चाहता था, तो बनवीर ने इसी वजह से विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और उसके बाद में वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था। इस वजह से जब वह उदय सिंह को मारने के लिए कंवरपदे महल में आता है तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचा लिया था। इसलिए पन्नाधाय को मेवाड़ की एक वीरांगना माना जाता है, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर उस राज्य की या फिर उस रियासत की एक शासक या राजा की रक्षा की थी। कंवरपदे महल का निर्माण राणा सांगा ने मीराबाई के लिए बनवाए थे और कुंभा के महल का ही एक भाग है। जैसे कुंभा के महल में अपने पढ़ा था कि यहाँ पे कंवरपदा के महल में सांगा के पुत्र उदय सिंह का जन्म हुआ था, तो जो कंवरपदे महल है वह कुंभा के महल का ही एक भाग है जो राणा सांगा ने मीराबाई के लिए बनवाए थे। मीराबाई राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। रानी पद्मिनी के महल का निर्माण रतन सिंह ने करवाया था। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे आकर्षक और सबसे सुंदर महल था, क्योंकि रानी पद्मिनी भी बेहद खूबसूरत थी। इसी वजह से उनके जो महल थे वह काफ़ी खूबसूरत थे। यह महल पद्मिनी तालाब के उत्तरी तट पर बना हुआ है और पद्मिनी तालाब के मध्य एक 3 मंजिला जल महल भी बना हुआ है। दोस्तों, जब अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को पाने के लिए आता है और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है, तब उन्होंने पहले रतन सिंह के सामने एक शर्त रखी थी कि वह पद्मिनी का उन्हें पहले एक झलक या दर्शन करवा दे तो वो वापस चले जाएंगे। तो यही वो महल है जिनके पास बने तालाब में पद्मिनी की सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को झलक दिखाई गई थी। रतन सिंह पैलेस महाराणा रतन सिंह ने बनवाए थे। रतन सिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित महल है और पास में एक रत्नेश्वर तालाब और रत्नेश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में इतनी सारी चीज़ें देखने को है कि हम सबके बारे में डिटेल से चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में डिटेल से और जिनका आपके लिए नाम जानना जरूरी है उनको नाम के तौर पे आपको बताऊंगी। फतेह प्रकाश महल महाराजा फतेह सिंह ने बनवाया था। चित्तौड़गढ़ किले का सबसे नवीनतम भवन है और इसमें वर्तमान में संग्रहालय बना हुआ है। गोरा बादल महल पद्मिनी के जो भाई भतीजे थे, पद्मिनी महल के दक्षिणी पूर्व में स्थित है और ये 2 गुंबदाकार इमारतें हैं, गोरा और बादल। नौकोटा महल या नवलखा भंडारी बनवीर ने बनाए थे। अधूरा लघु दुर्ग है और कुंभा महल के सामने बना हुआ है। इसे बनवीर की दीवार भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ के हम अन्य महलों की बात करें, दोस्तों चित्तौड़गढ़ काफ़ी पुराना किला है, इस वजह से इसमें जो महल है वो अभी अपनी अच्छी स्थिति में नहीं है। काफ़ी महल टूट फूट गए हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कुछ अच्छे हैं। आपको मैं तस्वीर के माध्यम से लास्ट में अपने वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि कौन से महल किस प्रकार के दिखते हैं।
हिंगलू आड़ा का महल। यहाँ पर डूंगरपुर के आहाड़ा सरदार हिंगलू आहाड़ा सरदार निवास करता था और उन्हीं के नाम पर इनका नाम हिंगलू आहाड़ा महल पड़ा था। जयमल की हवेली, जयमल और फतेह सिसोदिया राजस्थान चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से जुड़े हुए हैं। निर्माण उदय सिंह के काल में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे काल है, आप काल कर लेना। उदय सिंह के काल में इनका निर्माण हुआ था। भामाशा की हवेली, भामाशा दोस्तों आपको याद है कि राणा प्रताप के समय जो भामाशा थे उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी, इसलिए इनके सम्मान में यहाँ पर भामाशा की हवेली का निर्माण किया गया था। आला काबरा का हवेली है, राव रणमल की हवेली है और लाखेटा बारी है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुछ दर्शनीय स्थल हैं। दोस्तों मैं आपको एक एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग की फोटो दिखाती हूँ। राणा कुंभा के महल है जहाँ पर कंवरपदा महल भी स्थित है। ये राणा कुंभा के महल है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। और यहाँ पे कंवरपदे महल स्थित है जहाँ पे चंदन का बलिदान और उद्देश्य की रक्षा की थी। किसने की थी? पन्ना धाय ने की थी। आगे अपन देखें तो दोस्तों आगे के ये है पद्मिनी, रानी पद्मिनी का महल है जहाँ पे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो ये तालाब है यहाँ पे ही अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की झलक दिखाई गई थी, जिसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने ये जिद कर ली थी कि उसे रानी पद्मिनी को पाना ही है। दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को पाना चाहता था, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग दिल्ली और मालवा के मार्ग पर स्थित था, तो जो दिल्ली का शासक था उस समय अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने ये आर्थिक और सामरिक दृष्टि से एक समृद्ध दुर्ग था, इसलिए वह इसके ऊपर क्या करना चाहता था? अधिकार करना चाहता था। इस वजह से भी किन्होंने कहा, कुछ इतिहासकारों ने ये कहा है कि इसकी आर्थिक, चित्तौड़गढ़ की जो आर्थिक और सामरिक दृष्टि जो समृद्धि थी उसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी थी उसकी साम्राज्यवादी नीति थी, वह अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता था? विस्तार करना चाहता था। इस कारण भी उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किए थे। दोस्तों सारे इतिहासकार सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने मत देते हैं, अपन को तो सबको याद करना पड़ेगा। यह है रतन सिंह पैलेस। रतन सिंह पैलेस का निर्माण राजा रतन सिंह ने करवाया था। रतन सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान में ये इस हिसाब से हैं, मतलब उस समय ये काफ़ी सामरिक दृष्टि में थे, लेकिन अभी ये अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। आगे देखिए गोरा बादल महल। गोरा बादल महल जो रानी पद्मिनी के भाई और भतीजे थे, जिन्होंने राजस्थान का जो प्रथम जौहर हुआ था या प्रथम शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था, सॉरी राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर में हुआ था। ये चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था 1303 में, जिसमें गोरा बादल जो कि रतन सिंह के सेनापति थे, रतन सिंह के सेनापति गोरा बादल थे, जिन्होंने अपने क्या किए थे? वीर गति से लड़ते हुए अपने प्राणों को न्योछावर किया था। उन गोरा बादल की स्मृति में इन दुर्गों का निर्माण करवाया गया है। जयमल की हवेली, जयमल और फतेह सिसोदिया चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से संबंधित है, जो 1567 to 68 में हुआ था। ये उनकी हवेली है। आप देख सकते हैं दोस्तों उस समय काफ़ी सामरिक थी, लेकिन अभी ये थोड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आगे हम बात करें तो ये है भामाशा की हवेली, जिन्हें चित्तौड़गढ़ में की सहायता के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में कर दी थी, इसलिए उनके सम्मान में इस भामाशा की हवेली का निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में ये काफ़ी टूटी फूटी एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो ये है दोस्तों फतेह प्रकाश महल, जो चित्तौड़गढ़ का सबसे नवीनतम महल है, सबसे नवीनतम है। इसका निर्माण फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था और वर्तमान में यहाँ पर फतेह प्रकाश संग्रहालय संचालित हैं। दोस्तों इतिहास में जो इन सेनापतियों की जो जोड़ी है वह काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। जैसे अपन बात करें गोरा बादल की जोड़ी, गोरा बादल हो गए, जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया हो गए, रणमल रतिपाल हो गए आदि, इनकी जोड़ी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो हमसे पूछ लिया जाता है कि ये किनके सेनापति थे। तो दोस्तों हम आपको एक अपने अन्य वीडियो में इन सब के बारे में एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता देंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।